Welcome again viewers. In this video, after finishing object, we are going to talk about complements. दोस्तों, किसी सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जिसका डिस्कशन किए बगैर हम किसी भी सेंटेंस को पूरा तो नहीं मान सकते। बात कर लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट है क्या। ऑब्जेक्ट को डिस्कस करते समय मैंने क्लियर कहा था आप लोगों को कि ऑब्जेक्ट चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, वो हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आता है। यहाँ अगर कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट किसके बाद आता है ये जानना ज़रूरी है। दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा शब्द है जो कि लिंकिंग वर्ब के बाद आता है। तो सबसे पहले ये जानना तो बनता है कि लिंकिंग वर्ब होता क्या है। लिंकिंग वर्ब के बारे में मैं विस्तार से वीडियो बना चुका हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग जो है वो वीडियो देखे होंगे। अगर वो देखे होंगे वर्ब का वीडियो तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर हो गया होगा कि लिंकिंग वर्ब क्या है। फिर भी मैं यहाँ देख लेता हूँ कि लिंकिंग वर्ब होता क्या है और कॉम्प्लीमेंट का काम क्या है। देखते हैं। ही इज़ अ डॉक्टर, शी वॉज ए नर्स। हमारे पास दो सेंटेंस है। यहाँ पर हमें ये पता करना है कि बीच में जो वर्ब आया हुआ है इज़ और वाज, ये लिंकिंग वर्ब है या कुछ और। अब हम पता करते हैं कि लिंकिंग वर्ब को पहचानेंगे कैसे। दोस्तों, पहचानना बिल्कुल आसान है। लिंकिंग वर्ब को आसानी से पहचाना जा सकता है। हम अक्सर जानते हैं कि लिंकिंग जो वर्ब बना हुआ है वो बना है लिंक से। लिंक का मतलब होता है टू ऐड, कनेक्ट करना, जोड़ना। मतलब कि ये पता चल सकता है वैसा शब्द जो इस वर्ब के बाद आया हो, और वही अगर वर्ब के बाद आने वाला शब्द किसी सब्जेक्ट का ही डिस्क्रिप्शन हो तो बीच में आने वाला जो वर्ब होता है वो लिंकिंग वर्ब होता है। क्योंकि ही और डॉक्टर इन दोनों को जोड़ने का काम तो इज़ नहीं किया है। ही इज़ ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। डॉक्टर कौन है? डॉक्टर है कौन? वही तो एक डॉक्टर है। इसका मतलब कि ही वह व्यक्ति है जो डॉक्टर भी है। दूसरी तरफ शी वॉज ए नर्स, वह थी एक नर्स, वह एक नर्स थी। तो नर्स कौन था? वही तो नर्स थी। तो शी और नर्स एक ही व्यक्ति है। डॉक्टर और ही ये दोनों भी एक ही व्यक्ति हैं। तो वर्ब के बाद आने वाला वैसा शब्द जो कि सब्जेक्ट से अलग नहीं होता है, वैसे तमाम शब्दों को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। और ऐसे कॉम्प्लीमेंट के ठीक पहले आने वाला जो वर्ब होता है वो होता है लिंकिंग वर्ब। दोस्तों, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में सबसे बड़ा अंतर यही है कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आते हैं ट्रांजिटिव वर्ब के बाद, लेकिन जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं वो आते हैं लिंकिंग वर्ब के बाद। और ये कॉम्प्लीमेंट होता क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट होता है किसी सब्जेक्ट का ही डिस्क्रिप्शन, यानी कि जो भी वर्ड कॉम्प्लीमेंट के रूप में आएगा वो वही होगा जो सब्जेक्ट होता है। कुछ और एग्जाम्पल्स को देखते हैं, थोड़ा और बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग इससे होगी। आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूँ। तो टीचर कौन है? मैं ही टीचर हूँ ना।
इसका मतलब ये टीचर तो आई के बारे में ही बात कर रहा है। ये जो कॉम्प्लीमेंट है वो किसके बारे में बात कर रहा है? सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है। दूसरी तरफ शी इज़ ए डांसर, शी इज़ ए डांसर, वह डांसर है, तो डांसर कौन है? वही ना डांसर है। इसका मतलब ये जो शब्द है वो शी को डिस्क्राइब कर रहा है, यहाँ जो टीचर है वो आई को डिस्क्राइब कर रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट्स वही होते हैं जो अपने पहले आने वाले सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं। इसलिए कॉम्प्लीमेंट और कुछ नहीं बल्कि सब्जेक्ट का ही डिस्क्रिप्शन होता है। और ऐसे तमाम कॉम्प्लीमेंट जो हमें दिखते हैं किसी भी सेंटेंस में वो हमेशा आते हैं लिंकिंग वर्ब के बाद। इतनी सी बात तो मैं समझता हूँ कि मेरे व्यूअर्स को भी क्लियर हो गई होगी। देखते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्स भी दो प्रकार के होते हैं, उनको देखते हैं बारी बारी से। पहला होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। पहला होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसा कि नाम से ही पता है वैसा कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट के बारे में बात करता है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, लेकिन वैसा कॉम्प्लीमेंट जो ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेगा उसे हम लोग जानते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में। अब हम इन दोनों में क्या अंतर है, क्या डिस्टिंक्शन है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। इन्हें समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स को ड्रॉ करता हूँ मैं, तब जाकर इसे जो है आसानी से समझ में समझाया जा सकता है। देखते हैं। हमारे पास 4 सेंटेंसेस हैं यहाँ पर। हमें ये पता करना है कि इन चारों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन है। देखते हैं। शी इज़ इंटेलिजेंट, वह तेज़ है। इंटेलिजेंट तेज़ है, तेज़ कौन है? शी, वह तेज़ है। तो ये जो इंटेलिजेंट है वो सब्जेक्ट के बारे में ही बात कर रहा है ना। तो अगर इंटेलिजेंट सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है ये जो इंटेलिजेंट है वो हो जाएगा क्या? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंट जो है वो सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है। यू आर बिजी, आप व्यस्त हैं। तो बिजी कौन है? कौन है व्यस्त? आप व्यस्त हैं। तो यू सब्जेक्ट है। ये जो बिजी है ये यू के बारे में ही तो कह रहा है कि यू बिजी है। तो यहाँ पे इंटेलिजेंट और यहाँ पर बिजी, ये दोनों जो शब्द हैं वो कहीं ना कहीं से इस सब्जेक्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं। इसलिए इन दोनों को हम लोग क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर हम इन दोनों सेंटेंसेस की बात करें तो कहानी कुछ और ही नज़र आती है। वी मेड हिम एंग्री, हम लोग कर दिए उन्हें नाराज़, हम लोग उन्हें नाराज़ कर दिए।
तो अब हमें ये बताइए नाराज़ कौन हुआ, हम लोग नाराज़ हुए कि वह नाराज़ हुए? वी मेड हिम एंग्री, हम लोग उन्हें नाराज़ कर दिए। तो नाराज़ कौन हुआ? नाराज़ करने वाले कौन? हम लोग। किसे नाराज़ किए? उसे नाराज़ किए। तो यहाँ पर जो हिम है वो तो ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि मेक तो यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब है और मेक के बाद यानी कि ये ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आने वाला जो होगा हिम, ये तो ऑब्जेक्ट होगा। तो ये जो एंग्री है ये तो हिम को ही बता रहा है ना। नाराज़ कौन है? हम लोग उसे नाराज़ कर दिए, तो नाराज़ तो हिम ही है। इसका मतलब ये जो एंग्री है वो ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है, इसलिए ये एंग्री हो जाएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यहाँ देखते हैं, दे सब्जेक्ट, सेलेक्टेड वर्ब के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट। दे सेलेक्टेड यू, वे लोग चुन लिए आपको चेयरमैन, वे लोग आपको चेयरमैन चुने। तो चेयरमैन कौन हुआ? वे लोग तो चेयरमैन हुए नहीं, क्योंकि इन लोगों ने तो आपको ना चेयरमैन चुना। तो ये जो चेयरमैन है ये यू के बारे में बात कर रहा है। आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि यहाँ यू एक ऑब्जेक्ट है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इस कॉम्प्लीमेंट की अगर बात करें तो ये जो कॉम्प्लीमेंट है इस ऑब्जेक्ट के बारे में ही तो बात कर रहा है, इसलिए यहाँ एंग्री और चेयरमैन ये दोनों मिलकर इस ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहे हैं, ना कि इन दोनों सब्जेक्ट को। इसलिए ये दोनों जो कॉम्प्लीमेंट हुए ये इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए इनको हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अब अगर ये बात यहाँ तक समझ में नहीं आई है तो मैं कुछ और एग्जाम्पल्स को ले लेता हूँ ताकि कुछ और बेहतर ढंग से इसे समझाया जा सके। ये दो सेंटेंस हमारे सामने हैं। अब इन्हें हम देखते हैं कि इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और ऐसा कौन सा शब्द है जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। देखते हैं, मैंगो टेस्ट्स स्वीट, आम लगता है मीठा। तो मीठा क्या लगता है? आम मीठा लगता है। जाहिर है कि यहाँ मैंगो सब्जेक्ट है और ये जो स्वीट है वो मैंगो के बारे में बात कर रहा है। मैंगो तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ ना। तो अगर ये सब्जेक्ट है तो ये जो शब्द है स्वीट, ये तो इस सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा? जाहिर है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। दूसरी तरफ अगर हम इस सेंटेंस की बात करें तो हमें दिखता है यहाँ वी अपॉइंटेड हिम, हम लोग चुने, अपॉइंट किए। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट कैसे है। वी अपॉइंटेड, हम लोग चुने, किसको? उसको। हम लोग उसको चुने। क्या चुने? प्रेसिडेंट। मैंने कहा था आपको कि अगर कोई ऐसा शब्द जो व्हाट या हुम के रिप्लाई में आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो वी अपॉइंटेड हिम, हम लोग चुने, किसको? हुम, उसको। तो जाहिर है हिम यहाँ ऑब्जेक्ट है और उसको क्या चुना गया है?
प्रेसिडेंट चुना गया है। तो अब ज़रा ये बताइए, यहाँ प्रेसिडेंट हिम को चुना गया है कि ये प्रेसिडेंट हम लोगों को चुना गया है? जाहिर है हिम को प्रेसिडेंट चुना गया है, इसलिए ये प्रेसिडेंट तो ऑब्जेक्ट के बारे में ही बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे प्रेसिडेंट हो जाएगा क्या? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ हमने देखा इन दोनों सेंटेंस की मदद से कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है। दोस्तों मैं समझता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि कॉम्प्लीमेंट का ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।